वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज मैं आपके साथ समोसा, पकोड़ा, रोल और कचौरी से ज़रा हट के रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये ज़बरदस्त सी लाजवाब सी रेसिपी बनाने के लिए हम थोड़ी सी स्टफिंग इसकी रेडी करेंगे। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल शामिल किया है। इसमें जी एक जो है दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप करके शामिल करके हल्का से इसको सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही मैंने इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दिया। अब इसमें जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। हल्का सा दोनों चीज़ों का सौते करेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। उसके बाद एक कप के करीब मेरे पास जो है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। इसको मैंने नमक डाल के जो है हल्का सा तो इसको बॉईल कर लिया। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ इसमें जो है मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक मैंने शामिल किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर शामिल किया और हाफ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर का शामिल किया और 1 टीस्पून जो है इसमें लहसुन अदरक का पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसको जो है स्टार्ट में जो है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आप मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस को शामिल किया है और जो है 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने केचप शामिल किया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप सॉस और जो है मसाले जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जी हमारी जो ज़बरदस्त सी क्विक सी जो है स्टफिंग रेडी होगी। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो मैंने सैंडविच ब्रेड लेके इसको इस तरह सर्कल जो है मैं कट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा पैटिस की शेप देना चाह रही थी, इसको मैंने गोल इसको लाइन में इसको कट कर लिया। इसके बाद इसमें स्टफिंग लगाएंगे और दूसरे पीस की मदद इसको कवर करेंगे और देखें ना बन गया हमारा छोटा सा सैंडविच का सैंडविच और पैटिस की पैटिस। अब इसके बाद इसकी करेंगे कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लेके इसकी जो पानी डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना रही है और दूसरी साइड पे जो ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको मैं कोट करूँगी। सबसे पहले इसको मैदे की स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे। कोटिंग करते हुए जो इसकी शेप का अगर ख़राब भी हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, इजीली सेट हो जाती है, बिल्कुल भी ना टूटेगी ना ख़राब होगी। देखें जी ज़बरदस्त सी कोटिंग हमारी बन गई है। देखिए बन गई ना पैटिस की शक्ल कितनी ज़बरदस्त सी। अब इसके बाद इसकी बारी आती है फ्राई की। ऑयल जो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था जी। इसके बाद साथ साथ में इसकी कोटिंग करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। जितनी भी इसकी जगह है इसमें उस हिसाब से हम अपने जो पैटीज डालेंगे और दूसरे दोनों साइडों से अच्छा से देखें इसकी साइड चेंज किया तो कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया। दूसरी साइड से भी ऐसे ही क्रिस्पी करेंगे, दोनों साइडों से अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद देखें जी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इजीली ये बन जाती है। देखें जी हमारे पैटीज जो हैं ब्रेड पैटीज जो है रेडी हो गए। इसको करेंगे हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज का बरसात का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, बच्चों को अगर कुछ करना है तो ये तो बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम के लिए भी और बरसात के मौसम के लिए जो ज़बरदस्त जो परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।